पौराणिक कथाएं। लौहजंग की पौराणिक कहानी है ये युगों पुरानी। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल विष्णु लोक में हार्दिक अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाग 2। और फिर इतने धन का मैं करूंगी भी क्या? तुम बहुत बड़बड़ कर रही हो। अब भविष्य में इस प्रकार की बातें मत करना। पुत्री को विद्रोह पर उतरी हुई जानकर मकरदंष्ट्रा मन महसूस कर रह गई। वह किसी प्रकार लौहजंग को निकाल बाहर करने की योजना बनाने लगी। कुछ दिन बाद मकरदंष्ट्रा ने कुछ सशस्त्र सैनिकों के साथ जाते हुए एक राजकुमार को देखा। उसके पास जाकर वह बोली, राजकुमार, मेरे घर पर एक निर्धन कामुक ब्राह्मण ने अधिकार कर लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे किसी भी प्रकार निकाल बाहर करें। इसके बदले में आप मेरी पुत्री के साथ आनंद पूर्वक विहार कर सकते हैं। प्रजा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझ राजकुमार ने उसकी बात स्वीकार कर ली। वह रूपनिका के घर गया। संयोग से उस समय रूपनिका मंदिर गई हुई थी और लौहजंग भी घर पर नहीं था। कुछ ही समय बाद जब वह लौटा तो राजकुमार के सैनिक उसे पीटने लगे। वह वहां से भागने लगा तो सैनिकों ने उसे नाले में गिरा दिया। जान बचाकर किसी तरह वह वहां से भाग खड़ा हुआ। लौटने पर रूपनिका ने घर की दशा देखी और जब उसे सब कुछ ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। फिर राजकुमार को भी लगा कि उसने जो कुछ किया वह उचित नहीं था। तब उसने रूपनिका के भोग का विचार छोड़ दिया और वहां से निकल पड़ा। लौहजंग समझ गया कि यह सब मकरदंष्ट्रा की करतूत है। उसे उस पर भारी क्रोध आ रहा था, किंतु वह विवश था। इसलिए वह किसी तीर्थ में जाकर आत्मघात करने का विचार करने लगा। तपती दोपहरी में वह आगे बढ़ रहा था। मकरदंष्ट्रा के व्यवहार से दुखी तो वह था ही, ऊपर से भयंकर गर्मी में चलना भी कठिन हो गया। तब इधर उधर छाया की खोज करने लगा, जिसका वहां नाम भी न था। तभी उसे एक मरे हाथी की खाल दिखाई दी, जिसका मांस गीदड़ों ने खा लिया था, किंतु चमड़े को वे नहीं खा पाए थे। उस खाल के पास जाकर लौहजंग उसके अंदर देखने लगा। उसमें मांस या रक्त का नाम भी न था। वह उसके अंदर जाकर बैठकर आराम करने लगा। छाया मिलते ही गर्मी में थके हारे लौहजंग को तत्काल नींद आ गई। लौहजंग को कुछ भी सुध न थी। उसे यह मालूम न हो सका कि कब भयंकर वर्षा हुई और कब क्या हुआ। वर्षा में नदियों से बहता हुआ वह उसी खाल के साथ समुद्र में जा पहुंचा। समुद्र में वह खाल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था तो एक गरुड़ ने उसे देख लिया। उसे मांस का पिंड समझकर गरुड़ झपटकर उसे एक टापू पर ले गया। वहां उसने हाथी की खाल को उधेड़ डाला, किंतु उसमें मांस का तो नाम भी था, अपितु अंदर एक जीवित मनुष्य बैठा था। तब उसे वहीं छोड़कर गरुड़ उड़ गया। नींद खुलने पर खाल में बने छेदों से लौहजंग ने बाहर देखा तो उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे यह सब स्वप्न के समान लग रहा था। सहसा उसकी दृष्टि समुद्र तट पर खड़े दो राक्षसों पर पड़ी, जो भयभीत होकर उसे देख रहे थे। उन भयानक राक्षसों को देखकर लौहजंग भी डर गया। भगवान राम के लंका पर आक्रमण और हनुमान के लंकाधन की घटनाओं से वे राक्षस परिचित ही थे। उन एक मनुष्य के लंका पहुंचने से वे बड़े डरे हुए थे। उन्होंने इस घटना के विषय में राजा विभीषण को सूचित किया। हम आशा करते हैं कि आपको आज की प्रस्तुति में जो हमने आपको पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है वो आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। कृपया हमारे YouTube चैनल विष्णु लोक को सब्सक्राइब करें ताकि हम पौराणिक कथाओं की जानकारी सब तक पहुंचा सके। पौराणिक कथाओं के अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे।